हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो टॉपिक जो हमने अर्ली क्लासेस से लेके सेकेंडरी क्लासेस तक कंप्लीट तो की है। वो टॉपिक जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट तो कर चुके हैं, मगर फिर भी हमारे मन में कहीं ना कोई डाउट रह गए हैं। उसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज की वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो है टेंस के ऊपर। टेंस को अगर हम ईजी सेंटेंस में या फिर ईजी वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहे तो ये है टाइम ऑफ ए वॉक। कोई काम करने का जो टाइम है उस टाइम को दर्शाते हैं ये टेंस। उस काम को हमने अतीत में किया है, उस काम को हमने वर्तमान हम कर रहे हैं या फिर भविष्य में करेंगे, उसको दर्शाने के लिए हम ये टॉपिक यूज़ करते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस के ऊपर। एज वी नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पास्ट टेंस मतलब अतीत काल, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल एंड फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। हर टेंस को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो 4 डिफरेंट पार्ट्स हमें मिलेंगे। इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के ऊपर। प्रेजेंट टेंस की जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं वह है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जो यूजेस है वो क्या क्या है, लेट्स हैव ए लुक। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन। अगर कोई काम बार बार हम कर रहे हैं, रिपीटेडली और अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, वो काम हमारे हैबिट बन चुके हैं, तो उस सिचुएशन को या फिर उस सेंटेंस को लिखने के लिए हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ और परमानेंट एक्शंस और एक्टिविटीज़। कोई अगर एक्शन नेचुरली और परमानेंटली और यूनिवर्सली हो रहा है तो उस एक्शन को या फिर उस सेंटेंस को लिखने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट को यूज़ करते हैं। देन फॉर्मेशन। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फॉर्मेशन क्या है? तो अगर हम फॉर्मेशन को देखें तो पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना होगा, उसके बाद वर्ब 1 को, देन ऑब्जेक्ट को लिखना होगा। हर सेंटेंस में हमें वर्ब मिलेंगे। वर्ब को हम क्या कर सकते हैं, आइदर हम प्रेजेंट फॉर्म में लिखते हैं या फिर हम पास्ट फॉर्म में लिखते हैं या फिर हम क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं। तो अगर प्रेजेंट फॉर्म को हम वर्ब 1 समझ लेते हैं तो पास्ट होगा वर्ब 2, पास्ट पार्टिसिपल होगा वर्ब 3 एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वर्ब 4। मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा वर्ब फॉर्म, वर्ब 4 फॉर्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट है इंडिकेटर। हमें कुछ ऐसे शब्द के बारे में जानना पड़ेगा जो शब्द हमें हेल्प करेंगे, जो वर्ड्स हमें हेल्प करेंगे कि इस सेंटेंस को इसी टेंस में लिखना है। तो वैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो इंडिकेटर्स है वो है डेली, देन ऑलवेज, रेगुलरली, जनरली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ईयर, वंस, ट्वाइस, समटाइम्स, सेवरल टाइम्स ए वीक, मंथ, ईयर, ऑफन, एट्सेट्रा। दिस ऑल आर इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स हमें हेल्प करेंगे कि अगर कोई भी सेंटेंस में यहाँ में से कोई भी एक वर्ड हमें दिखे तो वो सेंटेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लिखना है, ऐसे हमें सोच लेना चाहिए या फिर ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ एडिशनल रूल्स भी है या फिर कुछ एडिशनल सिचुएशन भी है जिस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट को अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। पहला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर। हियर एंड देयर अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिले और वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क मिले तो उस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखेंगे। सेकेंडली दिया हुआ है टू एक्सप्रेस ऑथर स्टेटमेंट। को किसी ऑथर्स की जो स्टेटमेंट है उसे हम डायरेक्टली बोलना चाहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही क्या करते हैं, बोलते हैं। एग्जाम्पल पीछे दिया हुआ है। मेंटल इमोशनल फीलिंग्स, अगर मनोभाव या फिर हमारे अनुभव को हम प्रकाश करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट को ही यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़ करना चाहिए। देन इफ सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट्स विद इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, एटसेट्रा, देन सिंपल प्रेजेंट इज यूज विद इट एंड फ्यूचर इंडिफिनिट इज यूज विद द प्रिंसिपल क्लोज। क्या होता है, अगर एक सेंटेंस में 2 क्लोज मिल जाए, हमें एक फ्यूचर इंडिफिनिट में दिया हुआ हो और हमें उस सेंटेंस में इफ, व्हेन ऐसे कोई इंडिकेटर्स मिले तो जो सेकेंड क्लोज है उसको हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखना है। तो ये सारा है एडिशनल रूल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोट, जिस नोट पे हमें बोला गया है अगर एक सेंटेंस में हमें एक सब्जेक्ट मिले जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब के साथ हमें एस और ई एस ऐड करना है। ये कंडीशन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अप्लाई होगा।
हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई एंड वी आते हैं, वैसे सेकंड पर्सन में क्या आते हैं, यू आते हैं, और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर में आए तो ही शी, और अगर प्लूरल में आए तो दे आते हैं। तो यहाँ पे बोला है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ ही ये जो कंडीशन है वो अप्लाई होंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या प्लूरल के साथ अप्लाई नहीं होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल दिया है वो है आई लिव एट जोरहाट, रेगुलर एक्शन, इसलिए इस सेंटेंस को हमने क्या किया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल होते हैं, ये तो हमें पता है। वाटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने वर्ब वन के साथ एस और ई एस लगाया है, ये हो गया परमानेंट एक्शन। देन द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं और यूनिवर्सल और परमानेंट एक्टिविटी है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वर्ब के साथ एस हमने ऐड किया। देन शी ट्रस्ट इन हिम मेंटल एक्टिविटी है। आई कंसिडर दैट ही इज़ अ लवली पर्सन, इमोशनल फीलिंग्स है, हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट अप्लाई किया है। हियर कम्स द बस, यहाँ पे बस जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने क्या किया, इसके साथ एस ऐड किया। किड्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम लिखने के लिए भी प्रेजेंट इंडिफिनिट को यूज़ करते हैं। और लास्ट में जो है वो एक सेंटेंस है जहाँ पे दो क्लॉज है, एक क्लॉज फ्यूचर इंडिफिनिट में दिया हुआ है और दूसरा हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ ये इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लिखना है। अभी हम प्रैक्टिस पेपर अगर डिस्कस करेंगे तो एचएस फाइनल एग्जामिनेशन में किस टाइप की क्वेश्चन देते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हमें क्या होगा, नॉलेज होगा। तो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन है वो है आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, ये 2014 एंड 15 में दिया हुआ है, तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है। देन ऑल द आंसर टू द क्वेश्चन बी रॉन्ग, इसको भी प्रैक्टिस करना है, 16 में दिया था। फुटबॉल प्ले एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ये तो रेगुलर एक्टिविटी हो गया। देन दिस पेपर अपियर ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लिखना है। 2017 को दिया था। एंड आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और परमानेंट एक्टिविटी है, इसको भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखना है। तो ये सारा प्रैक्टिस पेपर अब तुम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस क्या क्या है, किस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मैं जब बोल रही हूँ इस टाइम क्या क्या काम हो रहा है, इस सिचुएशन को समझाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज़ करते हैं। कोई खा रहे हैं, कोई बोल रहा है, कोई सो रहा है, बरसात हो रहा है, मैं कुछ लिख रही हूँ, तो इस सिचुएशन को या फिर ऐसे सेंटेंस लिखने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। फॉर्मेशन है सब्जेक्ट के साथ एम इज आर, इन वी वर्ब में से कोई एक बी वर्ब होंगे, उसके बाद वर्ब फोर होंगे, मतलब प्रेजेंट फॉर्म के साथ आई एन जी होंगे। वर्ब फॉर्म फोर फॉर्म मतलब प्ले प्लस आई एन जी, प्ले हो गया वर्ब वन प्लस आई एन जी, वर्ब फोर इक्वल टू वर्ब फोर। उसके साथ हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अभी इंडिकेटर्स क्या है इस टेंस के, नाउ, एट प्रेजेंट, करेंटली, दिस डेज, हरी अप, दिस इवनिंग, मॉर्निंग एट्सेट्रा। तो अगर किसी सेंटेंस में यहाँ में से कोई भी एक वर्ड नज़र आए तो उस सेंटेंस को हम सेट से क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, कुछ एडिशनल सिचुएशन है उस सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई काम नियर फ्यूचर में हो रहा है, मतलब अगर एक सेंटेंस में गो एंड कम जैसा कोई वर्ब है और वो सेंटेंस नियर फ्यूचर में हो रहा है, मतलब टुमारो या फिर नेक्स्ट डे हो रहा है, तो इस ऐसे सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज़ करते हैं। देन टू क्लोज सेंटेंस विद बिकॉज एंड डोंट, अगर एक सेंटेंस में दो डिफरेंट क्लोज है, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लोज, वहाँ पे यहाँ से कोई एक इंडिकेटर मिल जाए तो उस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं क्लियर करने के लिए अपने कन्फ्यूजन। तो पहला जो एग्जांपल है, वी आर लर्निंग नाउ, हम लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ पे नाउ इंडिकेटर है। देन शी इज़ नीडिंग ए स्वेटर एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली वो क्या कर रहे हैं,
स्वेटर बुन रहे हैं, तो यहाँ पे ये इंडिकेटर है। देन हमें हरी अप इंडिकेटर यहाँ से मिल गया। देन शी इज़ गोइंग टू विजिट यू दिस इवनिंग, यहाँ पे हमें इंडिकेटर दिया हुआ है साफ साफ। देन दिस बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज इट इज़ हंग्री, यहाँ पे दो डिफरेंट क्लोज है, वहाँ पे एक इंडिकेटर है जो एडिशनल में हमने डिस्कस किया है। डोंट मेक नॉइज, द बेबी इज़ स्लीपिंग। तो ये शब्द हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे दो डिफरेंट क्लोज से बना हुआ एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए इस हर सिचुएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर में हम डिस्कस करेंगे एचएस फाइनल एग्जामिनेशन में कैसे कैसे सेंटेंस देते हैं या फिर दे चुके हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो है यू स्लीप फॉर 3 आवर्स नाउ, 3 घंटे से आप सो रहे हो या फिर तुम सो रहे हो। 2013 में दिया हुआ था, तो इसको हम क्या करेंगे, इस इंडिकेटर को देख के इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे। प्लीज स्टॉप सिंगिंग बिकॉज फिर से दिया हुआ है बिकॉज, और यहाँ पे एक क्लोज और यहाँ पे दूसरा क्लोज, तो ये 14 में दिया हुआ था। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होंगे। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की और एक सेंटेंस है जो टुमारो मतलब भविष्य में होंगे, नियर फ्यूचर ये काम होंगे, 2015 में दिया था। और यहाँ पे ब्रैकेट में देखो गो एंड कम जैसा वर्ब है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिर से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे नाउ है तो आई राइट एन एसे, यहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे, 2015 में दिया था। द रविश वेंट कम अगेन इन द आफ्टरनून टुमारो, यहाँ पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे। शी मेक ए डॉल नाउ, इंडिकेटर साफ साफ हमें बोलते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होंगे। और उसके बाद जो लास्ट है ये 19 को दिया था, लास्ट जो है वो 2020 में दिया था। माई ब्रदर प्रैक्टिस लो दिस डेज, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होंगे। ये सारा प्रैक्टिस पेपर अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो शायद ही जो टेंस रिलेटेड डाउट है वो डाउट क्लियर होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू dear student।